मैं तुमसे जो क्वेश्चन है ना दादू दयाल जी के जामो जी के, वो ऐसे पूछूंगा जैसे जसना जी मैं लिखाते जाऊंगा वैसे उनके क्वेश्चन पूछते जाऊंगा ना, तो रिवीजन भी हो जाएगा और तुम्हें क्वेश्चन पूछ लूंगा, ठीक है ना। अब इधर देखो, जसनाथ जी, जन्म स्थान दादू दयाल जी का, दादू दयाल जी का, जामो जी का पीपा सर नागौर, बहुत अच्छे। इनका जन्म हुआ था जाट परिवार में। जाट में भी जो जाट होते हैं वो जानी जाट होते हैं, है ना। जानी लिखना जरूरी नहीं है, जाट परिवार में होता है ना। दादू दयाल जी का पता नहीं है, पता नहीं है ना। किसका? दूधू के आसपास कैसे क्या हुआ था? क्या हुआ था दूधू के आसपास? जन्म? यहाँ तो मृत्यु हुई थी उनकी, तो मैं जन्म पूछ रहा था ना। इनका परिवार, इनका जाट 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 जानी जाट परिवार में जन्म हुआ था। दादू दयाल जी का पता नहीं है। और जामू जी का, जामू जी का जन्म कौन से परिवार में हुआ था? राजपूत, पवार राजपूत परिवार में जन्म हुआ था ना। हाँ। इनके डैडी का नाम देखो। हाँ, इनके डैडी जी का नाम है हमीर। जामू जी के डैडी का नाम क्या है? जामू जी के पिता का नाम क्या है? लोहट जी, है ना। इनकी मम्मी का नाम है रूपा दे। और जामू जी की मम्मी का नाम क्या है? हंसाबाई। इनका मुख्य केंद्र है कतियासर। जन्म भी वही हुआ था और मुख्य केंद्र भी वही है। मुख्य केंद्र है कतरियासर। जामू जी का मुख्य केंद्र कौन सा है? क्या बात है, बीकानेर है। ये भी बीकानेर ही है। अब बता, जामू जी का मुख्य केंद्र मुकाम बीकानेर है ना। जन्म स्थान कतरासर बीकानेर में जानी जाट परिवार में, पिता हमीर, माता रूपा दे, मुख्य केंद्र कतरासर बीकानेर था। बात है 1500 ईस्वी की। अच्छा, लिख रहे हो क्या पहले? चलो लिख लो एक बार, इनको ऐसे ऐसे लिख लो, और समझाता हूं इनके बारे में, दो बातें और लिखाता हूं। आज संत पूरे कर देंगे ना, हो जाएंगे आज। तू क्यों घबरा रहा है? शाम तक तुम हो और मैं हूं, है? ये 10-15 तो है, पूछना। लिख लिया? मुख्य केंद्र कतरियासर बीकानेर। इतना धीरे मत लिखा करो यार। लिख लिया? देखो, जसनाथ जी और जाम्बो जी समकालीन थे, दोनों एक ही समय के संत थे। 1500 ईस्वी में दोनों की मुलाकात होती है। एक जगह है गोमख मालिया, गोमख मालिया नाम की जगह है बीकानेर में। वहां पर इन दोनों की मुलाकात होती है। किस किस की? जसनाथ जी प्लस, नाथी नहीं है, नाथ है ना, जसनाथ जी प्लस जाम्बो जी। जसनाथ जी प्लस जाम्बो जी की यहां पर मुलाकात होती है। जिस प्रकार से सिकंदर लोधी ने जाम्बू जी के कहने पर पशुओं के लिए चारा दान में दिया था, उसी प्रकार से जसनाथ जी को सिकंदर लोधी ने भूमि दान में दी थी। सिकंदर लोधी ने क्या दान में दी थी? भूमि दान में दी थी। बीकानेर में भूदान दिया था इनको सिकंदर लोधी ने। अच्छा मुझे बताओ, बीकानेर का जो लूणकरण था वो किसके बाद राजा बना था? बीकानेर में राजा था लूणकरण, किसके बाद बना था? देखो, बीकानेर में राव बीका के बाद राजा बना था नरा। कौन बना था? नरा। नरा के दो बेटे थे, एक बेटे का नाम था गढ़सी और एक बेटे का नाम था लूणकरण। गढ़सी और लूणकरण दो बेटे थे नरा के।
दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था, विवाद चल रहा था कि राजा मैं बनूं मैं बनूं। उसमें जसनाथ जी बीकानेर में रहा करते थे, तो दोनों जसनाथ जी के पास में गए। गढ़सी में थोड़ा घमंड था, अकड़ती थोड़ी, वहां जाकर दूर से प्रणाम ऐसे करके, और क्या हाल चाल है जसनाथ जी आपके, बढ़िया सब, ऐसे करके बैठ गया। लूणगढ़ दोबारा आया, लूणकरण ने दंडवत प्रणाम किया जसनाथ जी को, दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद दिया, ढोक वो सब किया। जसनाथ जी प्रसन्न हुए। जसनाथ जी ने कहा, गर्भ ना कर गढ़सी तेरो राज ना दिखे, गर्भ ना कर गढ़सी तेरो राज ना दिख, राज दियो मन लूणकरण को गुरु गोरख प्रमाण दियो। यानी कुल मिला के कह रहा है कि हे गढ़सी घमंड मत करे, तेरे इस घमंड के चक्करों में मुझे तो तेरा राज दिखाई नहीं दे रहा, और मैंने लूणकरण को आशीर्वाद दे दिया है कि अगला राजा कौन बनेगा, लूणकरण ही बनेगा। और इसका प्रमाण कौन दे रहा है, गोरखनाथ जी दे रहे हैं। इसका प्रमाण कौन दे रहे हैं, गोरखनाथ जी इसका प्रमाण दे रहे हैं। तो कुल मिला के क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि लूणकरण किसके आशीर्वाद से बीकानेर राजा बना था, जसनाथ जी के आशीर्वाद से। किसके आशीर्वाद से, जसनाथ जी के आशीर्वाद से। तो लिखो दोनों बातें। 1500 ईस्वी में 1500 ईस्वी में गोमख मालिया नामक स्थान पर, गोमख मालिया नामक स्थान पर जाम्बोजी और जसनाथ जी की, जाम्बोजी और जसनाथ जी की मुलाकात हुई। जाम्बोजी और जसनाथ जी की मुलाकात हुई। जाम्बोजी और जसनाथ जी की मुलाकात हुई। मुलाकात हुई। लिखो नेक्स्ट लाइन से, लिखा हूं, लिखो। सिकंदर लोधी ने, सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को भूमि दान में दी। सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को भूमि दान में दी। भूमि दान में दी। भूमि दान में दी। भूमि दान में दी। लिखो नेक्स्ट लाइन से, इनके आशीर्वाद से, इनके आशीर्वाद से, इनके आशीर्वाद से लूणकरण बीकानेर का राजा बना। इनके आशीर्वाद से लूणकरण बीकानेर का राजा बना। लूणकरण बीकानेर का क्या बना, राजा बना। लिख लिया। देखो, जाम्बोजी ने कितने नियम दिए थे, 29। कितने नियम दिए थे, 29। और उन 29 नियमों को मानने वाला क्या कहलाया, बिश्नोई कहलाया। 20 + 9, उन्होंने तो 29 नियम दिए। जसनाथ जी ने कहा यार जाम्बोजी से कम तो नहीं रहेंगे अपन, जाम्बोजी से कम नहीं रहेंगे, इसलिए जसनाथ जी ने कितने उपदेश दिए, 36। कितने उपदेश दिए थे, 36 उपदेश दिए थे। और इन उपदेशों को मानने वाले या इनके अनुयायी क्या कहलाए, जसनाथी संप्रदाय कहलाया। इन उपदेशों को मानने वाला क्या कहलाया, जसनाथी संप्रदाय कहलाया। इन्होंने उपदेश ही नहीं दिए, इन्होंने कर्तव्य भी सिखाया, स्टंट मारना भी सिखाया था इन्होंने। किन्होंने, जसनाथ जी ने। और जो स्टंट मारते थे उसको बोलते हैं अग्नि नृत्य। क्या है, अग्नि नृत्य करते थे ये, जलते हुए अंगारों पर डांस करते थे जसनाती संप्रदाय के लोग। आज भी कत्यासर में इनका मेला लगता है, तब डांस किया जाता है, वहां पर अग्नि नृत्य किया जाता है। कहां पर, बीकानेर में, है ना। कत्यासर बीकानेर में अग्नि नृत्य किया जाता है। जो जसनाती संप्रदाय के लोग होते हैं वो अपने गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। अपने गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं।
मैंने कल आपको लिखाया था कि काली ऊन का धागा पवित्र माना जाता है बिश्नोई संप्रदाय में। एग्जैक्टली इसमें भी पवित्र माना जाता है, और पवित्र मानकर जो जसनाती संप्रदाय के लोग अपने गले में क्या पहनते हैं, काली ऊन का धागा पहनते हैं। इसके अलावा जो जसनाती संप्रदाय के लोग हैं वो जाड़ वृक्ष को पवित्र मानते हैं, और एक है मोरपंख, इसको पवित्र मानते हैं। इनके लिए दो चीजें पवित्र है, एक जाड़ वृक्ष, एक मोरपंख। अच्छा जाड़ वृक्ष क्या होता है? क्या होता है जाड़ वृक्ष? तुमने देखा हो एक दूर दराज में एक गुब्बारा की जैसे रहता है, एक पेड़ फूला फूला सा रहता है, उलझे रहते हैं आपस में वो। हाँ, हाँ, सूखा सा रहता है। क्या बोलते हैं उसे? नॉर्मल जाड़ी बोलते हैं यार गांव में भी। कहीं का वही बोलते हैं हमारे साइड, तो तुम्हारे लोकल लैंग्वेज क्या बोलते हैं आई डोंट नो। हाँ, चिपका सा रहता है ना, वो जाड़ के वृक्ष होते हैं ना, झाड़ी नहीं बोलते, झाड़ी अलग होती है ना। तो ये कौन से वृक्ष को पवित्र मानते हैं? जाड़ वृक्ष को। और किसे पवित्र मानते हैं? मोरपंख को पवित्र मानते हैं। कौन लोग? जसनाथ संप्रदाय के लोग। जसनाथ जी ने दो मुख्य ग्रंथ लिखे हैं। एक ग्रंथ का नाम है सिंबुदड़ा। क्या नाम है? सिंबुदड़ा। और एक ग्रंथ का नाम है कोडा। इनके दो मुख्य ग्रंथ है, सिंबुदड़ा और कोडा। ये बातें और लिखो। देखो, इन्होंने 36 उपदेश दिए। इन्होंने 36 उपदेश दिए, 36 उपदेश दिए, जिन्हें मानने वाले जसनाती संप्रदाय कहलाए। जिन्हें मानने वाले जसनाती संप्रदाय कहलाए। जिन्हें मानने वाले जसनाती संप्रदाय कहलाए। जसनाती संप्रदाय कहलाए। लिख लिया? लिखो नेक्स्ट लाइन से। इस संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। इस संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य करते हैं तथा वह अपने गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। तथा वह अपने गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। काली ऊन का धागा पहनते हैं। लिख लिया? लिखो नेक्स्ट लाइन से। इस संप्रदाय में जाड़ वृक्ष और मोरपंख को पवित्र माना जाता है। जाड़ वृक्ष और मोरपंख को पवित्र माना जाता है। पवित्र माना जाता है। लिखो नेक्स्ट लाइन से। मुख्य ग्रंथ कौन कौन से है? सिंबुदड़ा और कोडा। सिंबुदड़ा और कोडा। लिख लिया? देखो, इनकी पत्नी का नाम है काललदे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? काललदे था। जसनाती संप्रदाय के लोग काललदे की भी पूजा करते हैं। जसनाथ जी के साथ साथ किसी पूजा करते हैं? काललदे की भी पूजा करते हैं। काललदे कौन है? इनकी पत्नी। किनकी पत्नी? जसनाथ जी की पत्नी है काललदे।
कालल की पूजा करते हैं। इसके अलावा जो जसनाती संप्रदाय के संत होते हैं, उन संतों का जो समाधि स्थल होता है, संतों का समाधि स्थल, जहां पर संतों ने समाधि ली है, संतों का जो समाधि स्थल है वो क्या कहलाता है? वो बाड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? वो बाड़ी कहलाता है। संतों के समाधि स्थल को बोलते हैं बाड़ी। और इस प्रकार से जसनाती संप्रदाय में टोटल 84 बाड़ियां हैं। कितनी बाड़ियां हैं? टोटल 84 बाड़ियां हैं जसनाती संप्रदाय में। इसके अलावा इनका मुख्य केंद्र तो कत्रेसर में है, इनके अन्य केंद्र भी है जसनाती संप्रदाय के। वो कहां कहां हैं? जैसे एक केंद्र की बात करूं मैं, बमलू, एक केंद्र आएगा लिखमादेसर, लिखमादेसर है ना, लिखमादेसर। एक केंद्र आएगा पुनरासर, एक केंद्र आएगा मालासर, और एक केंद्र आएगा पांचला सिद्धा, पांचला सिद्धा। देखना भी इधर है ना। ये जो ऊपर वाले चार हैं, ये ऊपर वाले चारों के चारों स्थित है बीकानेर में। बमलू, लिखमादेसर, पुनरासर और मालासर, ये चारों के चारों कहां हैं? बीकानेर में। ये जो पांचला सिद्धा है ये नागौर में है। पांचला सिद्धा कहां पर है? नागौर में है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में मथुरा का स्थान है, उसी प्रकार से जसनाती संप्रदाय में पांचला सिद्धा का स्थान है। जो महत्व हिंदू धर्म में मथुरा रखता है ना, वही महत्व जसनाती संप्रदाय में कौन रखता है? पांचला सिद्धा रखता है। ठीक है ना, मथुरा के समान है ये। तो दोनों तीनों बातें लिखो। लिखो नेक्स्ट लाइन से। इनकी पत्नी, इनकी पत्नी कालल दे की भी, इनकी पत्नी कालल दे की भी पूजा की जाती है। इनकी पत्नी कालल दे की भी पूजा की जाती है। कालल दे की पूजा की जाती है। लिखो नेक्स्ट लाइन से। जसनाती संप्रदाय के संतों का, जसनाती संप्रदाय के संतों का समाधि स्थल, जसनाती संप्रदाय के संतों का समाधि स्थल बाड़ी कहलाता है। जसनाती संप्रदाय के संतों का समाधि स्थल बाड़ी कहलाता है, बाड़ी कहलाता है। तथा जसनाती संप्रदाय में, तथा जसनाती संप्रदाय में कुल 84 बाड़ियां हैं। तथा जसनाती संप्रदाय में कुल 84 बाड़ियां हैं। कुल 84 बाड़ियां हैं। लिखो अन्य केंद्र, अन्य केंद्र, अदर सेंटर ऑफ जसनाती सेक्ट। अन्य केंद्र में पांचों नाम लिख लो। लिख लिया? इस पांचला सिद्धा में एक बात लिख लेना एरो लगा के ना, सबको लिख लेना एक बार। बोलू? लिखो, इसमें एरो लगा के ना। मथुरा के समान महत्व, मथुरा के समान महत्व,
मथुरा के समान महत्व। इनके मेले लगते हैं, देखो साल में 3 बार मेले लगते हैं इनके। जसना संप्रदाय के साल में 3 बार मेले लगते हैं, एक चैत्र में, एक आश्विन में, एक माघ में। चैत्र, आश्विन और माघ, इनमें मेले लगते हैं। कौन सी तारीख को लगते हैं? चैत्र शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी, अश्विन शुक्ल सप्तमी, अश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी। लिख लो, चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी। तीनों में कॉमन शुक्ल सप्तमी है। मंथ का नाम याद रखना, चैत्र, आश्विन, माघ। अब तुमसे मैं त्योहार पूछ लो ना के बेस पे, तुम्हारी टाइफिस हो जाए। पूछ लू क्या है? और कल टेस्ट है मेले और त्योहारों का, आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए आपको। कितने नंबर आ जाएंगे तुम लोगों के? पेपर इतना टफ बनाऊंगा ना कि तुम वहीं चित्त हो जाओगे। क्या नहीं दो? इनाम तो है ही, इनाम तो 40 से ऊपर आएंगे अगर 50 में से। तुम्हारे तो फायदा है, जो इंडिया का राजस्थान का देगा। अगर इसके राजस्थान वाले में भी 40 से 50 आ गए, 40 से ज्यादा आ गए मतलब, और इंडिया वाले में 60 से ज्यादा आ गए, तो उसको 2 इनाम मिलेगी, उसको 2 इनाम मिलेगी। पर मुझे पूरा विश्वास है तुम लोग मेरा खर्चा नहीं कराओगे। तुम लोग मेरा खर्चा नहीं करवाओगे, मुझे विश्वास है तुम्हारे पर। नहीं होगा ना खर्चा मेरा। लिख लिया ये? लिखो, प्रमुख शिष्य, प्रमुख शिष्य, प्रमुख शिष्य। तुम तो प्यारे स्टूडेंट हो, मेरा खर्चा थोड़ी कराओगे तुम लोग। ऐसा काम मत किया करो। प्रमुख शिष्य में पहला शिष्य का नाम लिख लेना, लालनाथ जी। लालनाथ जी, लाला जी थोड़ी है, लालनाथ जी। लालनाथ जी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है जीव समझोतरी। कौन सी किताब लिखी है? जीव समझोतरी। दूसरा शिष्य है रामनाथ जी। हाँ, रामनाथ जी ने किताब लिखी है यशोनाथ पुराण, यशोनाथ पुराण। इस यशोनाथ पुराण में जसनाथ जी के बारे में बातें हैं, इसलिए इस यशोनाथ पुराण को जसनाती संप्रदाय की बाइबिल बोलते हैं, बाइबिल ऑफ जसनाती सेक्ट। किसे बोलते हैं? यशोनाथ पुराण को। अगला शिष्य है इनका रुस्तम जी। अब पता है एग्जाम क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम क्वेश्चन ऐसे आता है, लालनाथ जी, रामनाथ जी, रुस्तम जी किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? जसनाती संप्रदाय। ऐसे क्वेश्चन आएगा, रियल में छप चुका है ऐसा क्वेश्चन। तुम्हारे आए नहीं आए भगवान जाने, पर किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा। लालनाथ जी, रामनाथ जी, रुस्तम जी किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती संप्रदाय। ठीक है। रुस्तम जी के बारे में एक बात याद रखना, दिल्ली में मुगल बादशाह रहा करता था औरंगजेब। रुस्तम जी ने औरंगजेब को अग्नि नृत्य करके दिखाया था। क्या करके दिखाया था? अग्नि नृत्य। औरंगजेब खुश हुआ और औरंगजेब ने खुश होकर रुस्तम जी को 2 चीजें दी थी। एक तो दिया था नगाड़ा और एक दिया था निशान। निशान ने झंडा दिया था ना, निशान और नगाड़ा दोनों चीजें दी थी। तो क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए तुम लोगों से, जब अगर ये चीज यहां पर आ गई है तो तुमसे क्वेश्चन स्वाभाविक तौर पे पूछना चाहिए। मुझे बताओ कि अकबर ने किस राजा को नगाड़ा और परचम देके सम्मानित किया था?
कब किया था? कब किया था? किस अभियान के दौरान? डेट तो मैंने लिखा है नहीं। किस अभियान के दौरान? जगतपुरा में लिखा था। तू बता रहे कौन से अभियान के दौरान दिया था? हाँ? काबुल अभियान, शाबाश, बहुत अच्छे। काबुल अभियान के दौरान अकबर ने भगवंत दास को नगाड़ा और परचम देकर सम्मानित किया था। उसी प्रकार से औरंगजेब ने रुस्तम जी को नगाड़ा और निशान देकर सम्मानित किया था। लिखो, कहां तक लिखा? नाम नाम लिखे है ना? हाँ तो ये बाइबिल का मैं लिखा दूंगा और ये नगाड़ा वाला मैं लिखा दूंगा, दोनों बातें मैं लिखा दूंगा ना। तुम यहां तक लिख लो, यशो पुराण तक लिख लो, यशोनाथ पुराण तक, यशोनाथ पुराण तक लिख लो। तूने आगे का भी लिख लिया मतलब है ना? तो लिख लिया, तो कुछ नहीं लिखा तो? अच्छा, कुछ नहीं लिखा तो नहीं, तो स्टार्टिंग से है। देवता एक लिखा है, देवता नहीं है वो, संत है वो। एक देवता लिखा है मैंने तो। कहां से आते हैं लोग, मुझे तो पता ही नहीं था। कल से अब तक तीसरा संत चल रहा है। लिख लिया विश्वनाथ पुराण तक? लिखो, इसे जसनाती संप्रदाय की, यशोनाथ पुराण में लिखो, इसे जसनाती संप्रदाय की बाइबिल कहा जाता है। इसे जसनाती संप्रदाय की बाइबिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइबिल कहा जाता है। किसको? यशोनाथ पुराण को। अगला लिखो, रुस्तम जी, रुस्तम जी, रुस्तम जी। इसमें लिखो, औरंगजेब ने इन्हें, औरंगजेब ने इन्हें, औरंगजेब ने इन्हें नगाड़ा और निशान देकर, नगाड़ा और निशान देकर सम्मानित किया। नगाड़ा और निशान देकर क्या किया? सम्मानित किया। नगाड़ा और निशान देकर सम्मानित किया। किसको? रुस्तम जी को। ये हो गया आपका जसनाती संप्रदाय कंप्लीट। नेक्स्ट संत लिखो, चरणदास जी। छोटे छोटे संत है। सबसे बड़े संत दादू दयाल जी थे, मैंने कल उस दिन कहा था मैंने आपको। चरणदास जी। जन्म स्थान कौन बताएगा? अलवर में एक जगह पड़ती है डेहरा, डेहरा अलवर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनके डैडी का नाम क्या है? मुरलीधर। पिताजी का नाम था मुरलीधर। मम्मी का नाम था कुंजोबाई। कुंजोबाई। बचपन का नाम? यस माय डियर, बचपन का नाम है रणजीत। रणजीत। मुख्य केंद्र, इन्होंने कहा कि नहीं, यहां तो पहले से 2 सेंटर खुल चुके हैं, 2 कोचिंगें पहले खोल ली, सॉरी 3 खुल गई, दादू दयाल जी खुल गई, जामू जी ने खोल ली, जसना जी ने खोल ली, हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे भाई साहब, हम बाहर जाएंगे। ये आउट ऑफ राजस्थान चले गए, कहां चले गए? दिल्ली। हम आईएएस की पढ़ाई करवाएंगे भाई साहब। किसी पढ़ाई करवाएंगे? आईएएस, कलेक्टर बनाएंगे हम तो, छोटे बड़े काम नहीं करें। तो चरणदास जी ने अपना सेंटर कहां बनाया? दिल्ली को। स्पेशल क्लास कब लगाते हैं ये? इनकी स्पेशल क्लास लगती है बसंत पंचमी को। स्पेशल क्लास कब लगती है? बसंत पंचमी को, यानी इनका मेला लगता है।
बसंत पंचमी ना, मैराथन लेते हैं उस दिन क्या लेते हैं, ये मैराथन लेते हैं 10-12 घंटे की बसंत पंचमी के दिन। कहां पर? दिल्ली में। इन्होंने कहा यार सिलेबस तो बढ़ाना चाहिए, कलेक्टर बनाएंगे तो छोटा बड़ा सिलेबस तो क्या ही करेगा काम, पहले इसको लिखो, फिर सिलेबस सीखा था उनका, सिलेबस कौन कौन सा था। तो ऊपर ये क्या अभी तक तो, अच्छा नीचे का लिख ले, ऊपर कब लिख रहा है, ये क्या है नीचे से कौन लिखता है भाई? हा? क्या अभी मैं कुछ तो बोला था, अरे नहीं डांटू, गलती से बोल दिया, ऐसी गलती क्यों करती है तू तुम तगड़े हो यार, किस गलती से बोल दिया मैंने तो। लिखा हूं आगे, देखो नहीं लिखा हूं क्या, हे प्रभु, मेला, अच्छा चलो इसी बात बताओ, बसंत पंचमी कब आती है रे? 14 तारीख को मकर संक्रांति आती, मूर्खानंद। हाँ हाँ, माघ माघ शुक्ल पंचमी। हाँ तो माघ शुक्ल पंचमी बोल रही ना, तिथि बता रही ना ये वो फरवरी नहीं, वास्तव में आज तुम खा के क्या आए थे घर पे, मैं पहले पूछने वाला था तुम लोगों से, बिस्किट उसके तो निकाल लिए लो लिख लिया यहां तक, आगे लिखाऊं, समझना पहले। अब ये आईएएस की तैयारी करवा रहे हैं, तो आईएएस की तैयारी करवाएंगे, सिलेबस बढ़ाना चाहिए। जामो जी ने अपना सिलेबस लिखा है 29 उपदेश दिए हैं, जसना जी ने अपना सिलेबस लिखा है 36 नियम दिए, भाई साहब करेक्टर बनाना है, सिलेबस बढ़ाना चाहिए। इन्होंने उपदेश दिए 42, कितने उपदेश दिए थे? 42। इन्होंने ड्रेस कोड फिक्स किया, भाई साहब कोचिंग में आओगे तो कपड़े पहन के आना पड़ेगा, कपड़े भी फिक्स किए। जसना जी ने तो कहा था कि नीले मत पहनना, सॉरी जामू जी ने कहा था कि नीले मत पहनना, कोई से पहन लेना, इन्होंने कहा कोई से भी नहीं, फिक्स करो। कौन से? पीले कपड़े, पीले वस्त्र पहनने थे, पीले कपड़े पहनने के इन्होंने कहा है ना, पर पीले कपड़े ही पहनने चाहिए। जामू जी ने कहा था कि नीले नहीं पहनने चाहिए, इन्होंने कहा है कि पीले ही पहनने चाहिए, है ना इनके अनुसार। तो ये ड्रेस कोड हो गई। इनके अनुसार इनका यह मानना था कि इस पूरी दुनिया में मर्द केवल एक ही है, कौन? श्री कृष्ण। मर्द केवल एक ही है, श्री कृष्ण, बाकी सब सखियां हैं, बाकी सब क्या है? लेडीज हैं। इसलिए इसलिए जो चरणदासी संप्रदाय के लोग होते हैं वो श्री कृष्ण की सखी भाव में पूजा करते हैं, अपने आप को लुगाई मानकर पूजा करते हैं। कौन? चरणदासी संप्रदाय के लोग। तो श्री कृष्ण की कौन से भाव में पूजा करते हैं? सखी भाव में, सखी भाव में पूजा करते हैं। ये इसकी, ये निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति करते हैं, निर्गुण सगुण दोनों प्रकार की भक्ति करते हैं। कौन? चरणदासी संप्रदाय के लोग। चरणदास जी का संप्रदाय था, कौन सा संप्रदाय है? चरणदासी। जसना जी का कौन सा था? जसना थी। चरणदास का चरणदासी, लालदास का लालदासी। तो श्री कृष्ण की सखी भाव में पूजा करते हैं, सगुण निर्गुण भक्ति का संदेश दिया इन्होंने। दो बातें और याद रखना, एक ही बात याद रखना, दो नहीं ना। ये भविष्यवाणी क्या करते थे? ये पेपर लीक करते थे। कौन? चरणदास जी। पेपर लीक कैसे करते थे? इन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि इनके दौरान 1739 में दिल्ली का मुगल बादशाह हुआ करता था मोहम्मद शाह रंगीला, बेलखना बादशाह, है ना, मैंने पढ़ा रखा तुम लोगों को। उस मोहम्मद शाह रंगीला को कहा था कि निकम्मे नादिर शाह अटैक करेगा, नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करेगा। कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया। हमें क्या याद रखनी है कि नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? भाई साहब ने। कौन से भाई साहब ने? जो आईएएस की तैयारी कराते हैं। कहां पर? मैराथन कब लेते हैं? सिलेबस क्या है? ड्रेस कोड क्या है? पीले कपड़े। लिखो, इन्होंने 42 उपदेश दिए, इन्होंने 42 उपदेश दिए, 42 उपदेश दिए, 42 उपदेश दिए
तथा इन्हें मानने वाले तथा इन्हें मानने वाले तथा इन्हें मानने वाले इन्हें मानने वाले इन्हें मानने वाले चरणदासी संप्रदाय कहलाया। तथा इन्हें मानने वाले चरणदासी संप्रदाय कहलाया। चरणदासी संप्रदाय कहलाया। जसनाती संप्रदाय के लोग चरणदासी चरणदासी संप्रदाय के लोग चरणदासी संप्रदाय के लोग पीले वस्त्र पहनते हैं। चरणदासी संप्रदाय के लोग पीले वस्त्र पहनते हैं। पीले वस्त्र पहनते हैं। पीले वस्त्र पहनते हैं। लिखो नेक्स्ट लाइन से। यह श्री कृष्ण की सखी भाव में पूजा करते हैं। यह श्री कृष्ण की सखी भाव में पूजा करते हैं। सखी भाव में पूजा करते हैं। लिखो नेक्स्ट लाइन से। चरणदास जी सगुण और निर्गुण चरणदास जी सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति करते थे। सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति करते थे। सगुण यानी भगवान का आकार मानते हुए, भगवान को एक आकार में देते हुए, मूर्ति पूजा करने वाले ना। निर्गुण भगवान को निराकार मानते हुए पूजा करते हुए निर्गुण कहलाते हैं ना। दोनों पूजा करते थे। लिख लिया? दोनों प्रकार की पूजा करते हैं ना। लिखो नेक्स्ट लाइन से। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की। नादिर शाह का आक्रमण क्या की? भविष्यवाणी की। प्रमुख शिष्याएं, भाई साहब तैयारी नहीं कराई, टॉपर्स आए थे इनकी कोचिंग से। टॉपर्स थी कौन? छोरियां थी। टॉपर्स भी कौन आई थी? लड़कियां आई थी। कलेक्टर बनी थी डायरेक्ट। तो लिखो प्रमुख शिष्याएं। क्या? पेपर लीक। तो टॉपर आ गई है। प्रमुख शिष्याओं में दो लड़कियों के नाम याद रखना। एक लड़के का नाम है दयाबाई। क्या नाम है? दयाबाई। और एक लड़के का नाम है सहजोबाई। दयाबाई और सहजोबाई, इनका सिलेक्शन हो गया था भाई साहब। दयाबाई और सहजोबाई, इन दोनों ने नोट्स बनाए फिर खुद के। सिलेक्शन होता है टॉपर्स के पे, नोट्स बनाता है ना खुद भी। मेरे शॉर्ट नोट्स है तो इसने नोट्स, एक तो गुरुजी लिखाते हैं, जैसे कि मैं आपको लिखा रहा हूं। एक तुम्हारे खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओगे, तुम्हारे नोट्स हो गए, फिर तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम गए ये मेरे नोट्स हैं। तो इनका सिलेक्शन हो तो इन्होंने अपने नोट्स दिखाए। दयाबाई ने तो दो नोट्स बनाए थे अलग अलग। एक नोट्स का नाम था दयाबोध, किताब लिखी थी मतलब। और एक नोट्स का नाम था विनय मल्लिका। कौन सी मल्लिका? विनय मल्लिका। दोनों थी। ड्यू लैंग्वेज थी ना, दोनों मीडियम थे। सहजोबाई ने लिखी थी सहज प्रकाश। मीडियम मत लिखना तुम, कहीं मीडियम लिख दो, हिंदी इंग्लिश दोनों थी। सहज प्रकाश। किताबों के नाम पूछे जाते हैं, लिख लो इसे कैसे। ये नोट्स है इनके।
लिख लिया। जिस प्रकार से दादू दयाल जी ने अपने उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे, उसी प्रकार से चरणदास जी ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? मेवाती में। कौन सी भाषा में दिए थे? क्योंकि ये अलवर भरतपुर वाला जो इलाका वो मेवात कहलाता है, और मेवात क्षेत्र है, तो कौन सी भाषा में देंगे? मेवाती में। तो एक लाइन और ऐड कर लो। इन्होंने अपने उपदेश, किन्होंने? चरणदास जी ने, है ना। इन्होंने अपने उपदेश मेवाती भाषा में दिए। इन्होंने अपने उपदेश मेवाती भाषा में दिए। मेवाती भाषा में दिए। लिख लिया। ये हो गए चरणदास जी। नेक्स्ट लिखो लालदास जी। लालदास जी, देखो ये दूसरे मास्टर साहब आ गए ना, ये मार साहब आ गए दूसरे वाले। इन मार साहब का जन्म हुआ था वहीं पर, उसी जिले में जिस जिले में चरणदास जी का हुआ था। कौन जिले में हुआ था? अलवर में। अलवर में एक जगह पड़ती है धौली दूब। कौन सी दूब? धौली दूब। हाँ, कहा? अलवर में। मुझे क्या पता कहां पड़ती है। मेवात वाले क्षेत्र में पड़ते हैं, दिल्ली के सटीक जो लगता है ना उधर, उस वाले रीजन में पड़ते हैं ना। जन्म स्थान है धौली दूब, अलवर। पिताजी लिख लो साहब, चांदमल। मम्मी समदा। गुरु गद्दन चिश्ती। समाधि, समाधि स्थल, समाधि स्थल कर लो इसको ना। अलवर में एक जगह पड़ती है शेरपुर, शेरपुर अलवर, वहां पर इन्होंने समाधि ली थी। इनका जो मुख्य केंद्र है लालदास जी का, वो मुख्य केंद्र है भरतपुर में। एक जगह पड़ती है नगला जहाज। क्या क्या? कौन सा? वो मेवाड़ में था। ये कहाँ है? अलवर में है। अलवर का और मेवाड़ का क्या लेना देना है? हाँ, उसमें तो आया था शेरपुर। तू बोली सर ये वही शेरपुर है ना? वो नहीं है। नगला जहाज भरतपुर इनका मुख्य केंद्र है। देखो नगला जहाज में हम, कोई भरतपुर से क्या यहाँ पर? कोई नहीं है भरतपुर से। करौली अलवर के बैठे हैं, दौसा के बैठे हैं। नहीं पूछता ना, नगला जहाज में देव बाबा का स्थान प्रसिद्ध है। देव वो तो है ना जो जानवरों के डॉक्टर है ना। वेटनरी की हुई उन्होंने, अपने डॉक्टर बहुत सारे हैं, बहुत सारे ने एमबीबीएस किया हुआ था, बहुत सारे ने वेटनरी की हुई थी। बहुत सारे डॉक्टर थे, डिग्रियां हासिल थी उनको, एमबीबीएस की, वेटनरी की, बहुत सारी पढ़ेंगे उनको अपन, है ना। मुख्य केंद्र कहाँ था? नगला जहाज भरतपुर में। इनके भी वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। कितने बार लगते हैं? अच्छा मुझे बताओ तुम, दशहरा कब आता है? बाद में आता है ना, शाबाश। दीपावली के 10 दिन बाद आता है सर दशहरा। अरे मूर्ख, दशहरा कब आता है रे? तिथि पूछ रहा हूँ, तिथि। यार मुझे ताजुब हो रहा है, कल टेस्ट है तुम लोगों का और तुम्हें ये नहीं पता दशहरा कब आता है। अरे मूर्ख, पहले आता है आश्विन, आश्विन शुक्ल दशमी। दशहरा नौमी के दिन आता है, और नौमी दसवीं के दिन आती है ना। इसका मेला साल में 2 बार पड़ता है।
एक मेला आता है आश्विन शुक्ल एकादशी को। मेला कब आता है? एक आश्विन शुक्ल एकादशी को। और एक मेला बरता है माघ पूर्णिमा को। कौन सा बरता है? बताओ मेरे दोस्तों, माघ पूर्णिमा को हमने क्या पढ़ा था? पूर्णिमा को मावस कैसे पढ़ लेंगे मूर्ख? कि माघ पूर्णिमा को हमने मावस पढ़ी थी। हाँ, बेणेश्वर मेला, गणेश्वर नहीं भेणेश्वर, भेणेश्वर मेला। भेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? टीप के बता रही है क्या? फिर तो मत बता, मैं पूछ रहा। मैं वो मेला भी माघ पूर्णिमा को लगता है ना? पता चला किसका कुंभ होता है? मातृकुंडी। मातृकुंड कुंभ नहीं है, मातृकुंड को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं उसे। वहां पर वो अपनी अस्थियां बहाते हैं। मेला 2 बार आता है, आश्विन शुक्ल एकादशी को और माघ पूर्णिमा को। लिखो एक बार इन सबको, हर कुछ ही बोलते रहते हो। हाँ, ढोमेड़ा किसमें? कौन कौन से आते हैं? है। तू जानबूझ के बोल रहा है या? है? नवा टापरा डूंगरपुर में लगता है। तू आज घर मत जाना, इधर को डॉक्टर वॉक्टर हो ना, उसको एक बार दिखाना दे के कोई। हो सकता है, नहीं हो सकता है केमिकल लोचा हो गया हो, रात को तू मान लो उल्टा सो गया हो तो चीजें उल्टी सीधी हो जाए। कल टेस्ट है, लिख लिया यहां तक? देखो सुनो, अरे सुन लो रे। इनका जो जन्म है ना लालदास जी का, वो लकड़हारा परिवार में हुआ था। लकड़हारा जाति में इनका जन्म हुआ था। लकड़े काटने काम करते हैं ना, उसमें इनका जन्म हुआ था लकड़हारा परिवार में। इसके अलावा इन्होंने भी अपने उपदेश मेवाती भाषा में दिए थे। इन्होंने भी अपने उपदेश मेवाती भाषा में दिए थे। लालदास जी का प्रभाव ही सर्वाधिक था मेवात में। मेवात जो क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक प्रभाव किसी का था तो कौन थे? लालदास जी थे। मान लो सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से किस संत का प्रभाव मेवात क्षेत्र में अधिक था, और ऑप्शन में चरणदास भी हो और लालदास भी हो, तो दोनों मेवात से जुड़े हुए हैं, लेकिन अधिक प्रभाव किसका था? लालदास जी का, क्योंकि वो तो दिल्ली चले गए थे ना बाद में, उन्होंने अपना दिल्ली में सारा शिफ्ट कर लिया था, इसलिए सर्वाधिक प्रभाव इनका है। इनका एक ग्रंथ आता है लालदास संप्रदाय का, उस ग्रंथ का नाम है लालदास जी की या लालदास की चितवाणियां। लालदास की चितवाणियां, लालदास की चितवाणियां, ये क्या है? ये ग्रंथ है किसका? लालदास जी का। दोनों तीनों बातें और लिखो, लिखो। इनका जन्म, इनका जन्म मेवात क्षेत्र के, इनका जन्म मेवात क्षेत्र के लकड़हारा जाति में हुआ। इनका जन्म मेवात क्षेत्र के लकड़हारा जाति में हुआ। कौन सी जाति में हुआ? लकड़हारा जाति में हुआ। यूट्यूब पे उपदेश देते, लेकिन कोई अनलिमिटेड सिलेबस था इनका, कभी दे दिए कभी नहीं दिए, तो फिक्स नहीं था ना। लिखो नेक्स्ट लाइन से, इन्होंने भी अपने उपदेश, इन्होंने भी अपने उपदेश मेवाती भाषा में दिए। इन्होंने भी अपने उपदेश मेवाती भाषा में दिए, मेवाती भाषा में दिए, मेवाती भाषा में दिए।
तथा मेवात क्षेत्र में तथा मेवात क्षेत्र में इनका प्रभाव अधिक था। तथा मेवात क्षेत्र में इनका प्रभाव अधिक था। इनका प्रभाव अधिक था। इनका प्रभाव अधिक था। लिख लिया। देखो इन्होंने ना अलवर में एक जगह पड़ती है बांदोली। कौन जगह पड़ती है? बांदोली। बांदोली में इन्होंने कुछ दिनों तक तपस्या की थी। बांदोली अलवर, कुछ दिनों तक इन्होंने वहां पर तपस्या की थी। बाद में लालदास जी का एक बेटा हुआ था कुतुब खां। क्या नाम था? कुतुब खां नाम का लालदास जी का बेटा हुआ था। इस कुतुब खां ने अपना मुख्य केंद्र बना लिया था। फिर किसको? बांदोली अलवर को। बांदोली अलवर में पहले लालदास जी ने कुछ समय तक तपस्या की थी। बाद में उनके ही बेटे कुतुब खां ने इसको अपना मुख्य केंद्र बना लिया था। है ना? लिखो नेक्स्ट लाइन से। लिखो बांदोली अलवर, बांदोली अलवर, बांदोली अलवर जो लालदास जी का, बांदोली अलवर जो लालदास जी का तपस्या स्थल था, जो लालदास जी का तपस्या स्थल था, तपस्या स्थल था, उसे कालांतर में, उसे कालांतर में, उसे कालांतर में उनके बेटे, उसे कालांतर में उनके बेटे कुतुब खां ने, उनके बेटे कुतुब खां ने अपना मुख्य केंद्र बनाया। कुतुब खां ने अपना मुख्य केंद्र बनाया। अपना मुख्य केंद्र बनाया। लिख लिया? ये हो गए लालदास जी। अगला लिखो हरिदास जी। हरिदास जी और पढ़ेंगे। हरिदास जी लिखो। हरिदास जी निकम्मो तुम, मैं सुबह 9 बजे से पढ़ा रहा हूं। मैं नहीं थका और तुम थक रहे हो, तो क्या हो गया? हा? क्या क्या बोला था? रोटी खा के नहीं आए? किसके लिए? कौन नहीं खा के आया रोटी? क्यों नहीं? ओके ले लो। संत और संप्रदाय चल रहा है ना। वैसे क्लास तो एंडिंग में आ गई, बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया, सर रोक दो, है ना। पढ़ा दूंगा 10 मिनट, आप आगे 10 मिनट और पढ़ा दूंगा मैं, चिंता मत। है? हरिदास जी के और पढ़ा दूंगा तो क्या हो जाए? हाँ सुन तो लोते हो। देखो संत संप्रदाय चल रहे हैं ना, हरिदास जी आपका पहला संत हरिदास जी है। हरिदास जी का जो वास्तविक नाम था ना, वो था हरि सिंह सांकला। क्या नाम था? हरि सिंह सांकला इनका वास्तविक नाम था। इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान नागौर में एक जगह पड़ती है कापड़ोद। कौन जगह पड़ती है? कापड़ोद। कहां पड़ती है? नागौर में। वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनकी जीवन लीला तो देखो कितनी भयंकर थी। ये स्टार्टिंग में डाकू थे। क्या थे? डाकू थे, डकैत थे पहले हरिदास जी। ये डाकू से बाद में बन गए क्या? सन्यासी। पहले डाकू थे, बाद में क्या बन गए? सन्यासी। ऐसी ही कहानी एक और बंदे से जुड़ी हुई है, वाल्मीकि। कौन? वाल्मीकि, जिसने रामायण लिखी थी। वाल्मीकि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो भी पहले डाकू था, बाद में क्या बन गया था? सन्यासी बन गया था। इसलिए राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? हरिदास जी को। किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राजस्थान का वाल्मीकि। इनका जो मुख्य केंद्र है ना, वो नागौर में एक जगह पड़ती है गाड़ा, बेसिकली डीडवाना में।
हालांकि डीडवाना अब तो नया जला बन गया है। हाँ, लेकिन अभी तक अपन नागौर नागौर के साथ ही पढ़ेंगे इसको ना। डीडवाना नागौर में एक जगह पड़ती है गाडा, और गाडा इनका मुख्य केंद्र है। हरिदास जी का वास्तविक नाम हरि सिंह सांकला, जन्म कापड़ोद नागौर में। क्या थे पहले? डाकू थे, डाकू से क्या बन गए? सन्यासी बन गए, इसलिए इनको राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। हरिदास जी का मुख्य केंद्र कहां है? गाडा, डीडवाना, नागौर में। जो हरिदास जी को फॉलो करते थे, जो हरिदास जी के अनुयायी थे, वो कहलाए हरिदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? हरिदासी संप्रदाय। या इसी का एक और नाम मिलता है निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय। हरिदास जी के जो फॉलोवर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हरिदास संप्रदाय या निरंजनी संप्रदाय। इन हरिदास जी के दो ग्रंथ मिलते हैं हमें। इन्होंने दो ग्रंथ लिखे हैं। कौन कौन से ग्रंथ थे? एक ग्रंथ का नाम है मंत्र राज प्रकाश। मंत्र राज प्रकाश एक ग्रंथ ही मिलता है इनका। एक ग्रंथ का नाम मिलता है हमें हरि पुरुष जी की वाणी। हरि पुरुष जी की वाणी। ये बातें हैं आपके प्यारे से हरिदास जी के बारे में। रुक जाओ, अभी तक लिखना नहीं है। एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं तुम लोगों से, क्योंकि मैंने पहले लिखवा रखा है। हरि राम जी का मेला कहां लगता है? हरि राम जी का मेला कहां लगता है? सर ये कौन सी बात हो गई? आप तो हरिदास जी पढ़ा रहे हो, हरि राम जी बीच में से क्या लेने आ गए? आ गए तो आ गए। बता बता सर, कौन कहां लगता है? नागौर में लगता है। नागौर बहुत बड़ा है। कहा? नागौर में कौन जगह है? पेज पलट रहे हैं, कहीं मिल जाए गलती से। क्या? गाड़ा में लगता है? गाड़ा में तो नहीं लगता। पतले में लगता होगा जैसे, गाड़े में तो नहीं लगता। झाडोल नागौर में। कहां लगता है? झाडोल नागौर में। जब तुम्हें जगह ही पता नहीं है तो तुमको तिथि पूछ लूं तो मुझे लगता है नहीं बता पाओगे। लिखो, इसके लिखो, लिखो वास्तविक नाम। वास्तविक नाम क्या था? हरि सिंह सांकला। लिख लो, वास्तविक नाम हरि सिंह सांकला। हरि सिंह सांकला। लिखो जन्म स्थान। जन्म स्थान कापड़ोद नागौर। जन्म स्थान कापड़ोद नागौर। कापड़ोद नागौर लिख लिया? लिखो मुख्य केंद्र। मुख्य केंद्र कहां है? गाडा, डीडवाना, नागौर। गाडा, डीडवाना, नागौर। गाडा, डीडवाना, नागौर। लिख लिया? इसमें एक लाइन ऐड करो। लिखो, यह सन्यासी सॉरी, यह डाकू से, यह डाकू से, यह डाकू से सन्यासी बने। यह डाकू से सन्यासी बने, इसलिए इन्हें, यह डाकू से सन्यासी बने इसलिए इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। देखिए मिकी कौन सा वाला सही है मुझे बताना रे। कौन सा वाल्मीकि सही है? ऊपर वाला सही है, दूसरे नंबर का सही है। जो तुम्हें सही लग रहा हो लिख लो। कौन सही है? हाँ सर, कौन सही है वाल्मीकि? ऊपर वाला 2 नंबर? पता नहीं है।
पहला नंबर वाला लिखो, वाल्मीकि। नहीं नहीं, मत लगा तू, बस कुछ मत बोले। तू तो लिख ले, पहला वाला लिख लो, वाल्मीकि। क्या लिखा है मैंने? यह डाकू से सन्यासी बने, इसलिए इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाल्मीकि कहा जाता है। लिखो नेक्स्ट लाइन से। इनके अनुयायियों को, इनके अनुयायियों को, इनके अनुयायियों को हरिदासी संप्रदाय, इनके अनुयायियों को हरिदासी संप्रदाय या निरंजनी संप्रदाय कहते हैं। हरिदासी संप्रदाय या निरंजनी संप्रदाय कहते हैं, या निरंजनी संप्रदाय कहते हैं। लिख लिया? निरंजनी संप्रदाय कहते हैं। अनुयायियों को हरिदासी संप्रदाय या निरंजनी संप्रदाय कहते हैं। लिखो मुख्य ग्रंथ, मुख्य ग्रंथ, दोनों ग्रंथों के नाम लिख लो। क्या? हाँ, मंत्रराज प्रकाश, गाड़ा नहीं है, गाड़ा तो मंत्रराज प्रकाश और हरिपुरुष जी की वाणी। मंत्रराज प्रकाश और हरिपुरुष जी की वाणी। अगले संत लिखो, संत माऊजी। हाँ जी, कहाँ जाने दो? भूख लग रही है, कुछ खिलाऊं आप लोगों को? रुक जाओगे? हैं? नहीं रुकेंगे सर, खा के चले जाएंगे। हैं? इसने ये कहा, हाँ सर खिला दो, रुक जाओगे? नहीं रुकेंगे तो अब भी नहीं। छोड़ दूं? छोड़ दूं क्या? खाने के बाद छोड़ दूं? चलो ठीक है, इसको कल पढ़ लेंगे।